अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो थोड़ा सा सेंसिटिव मसला है, लेकिन हकीकत हकीकत है। किसी को तो पहल करनी है ना। हमें हर उस मौजू पे बात करनी चाहिए, चाहे वो सेंसिटिव हो, चाहे वो नॉर्मल मसला हो। जब तक हम अपने नौजवानों को इन बातों से आगाही नहीं देंगे और कमज़ोरियाँ नहीं बताएंगे, हमारे मुआशरे में क्या कमज़ोरियाँ चल रही हैं, तो उनको कैसे समझ आएगी? फिर तो अगर हम नहीं बताएंगे, बड़ों से वो नहीं सीखेंगे, तो फिर जब ठोकर खाएंगे तो पता चलेगा। तो क्यों ना पहल की जाए, उनको ठोकर खाने से पहले कुछ चीज़ों से आगाही दी जाए। आज इस मौजू पे बात करेंगे हम कि ख़वातीन, मैंने अक्सर देखा है कि औरत ना मोहब्बत में आपको जन्नत दिखा देती है। हालांकि मैं खुद भी औरत हूँ और ये सब लोग बड़े हैरान होंगे कि औरत हो के आप औरत की इस टॉपिक पे बात कर रही हैं, लेकिन ये ज़रूरी है हमारे नौजवानों को बताना, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को उस तरफ मोड़ लें। उनको समझ हो कि हमने कहाँ किस मसले को कैसे हैंडल करना है। तो हम बात ये कर रहे थे कि मैंने अक्सर देखा है कि औरत मोहब्बत में जन्नत और नफरत में औकात दिखा देती है। बाज ख़वातीन, सब ख़वातीन की बिल्कुल बात नहीं हो रही। बाज ख़वातीन तो कुर्बानी की एक जिंदा मिसाल होती हैं, बड़ी बर्दाश्त के साथ वो अपनी ज़िंदगियां गुजारती हैं। लेकिन आजकल काफ़ी ज़्यादा ये देखने में आ रहा है कि औरत के लिए हमारे मुआशरे में बहुत आसान है किसी को ब्लेम कर देना। मैंने खुद देखा है, जब भी कोई मसला सामने आता है, औरत कार्ड खेल देती है। जैसे कि हमने एक मजहब कार्ड रखा होता है, जहां जरूरत पड़ी मजहब कार्ड खेल दिया, वैसे ही औरत ने एक अपना कार्ड रखा होता है। जैसे ही उसे जरूरत पड़ती है, जहां ही उसे अपनी तरफ से कोई कमी नजर आती है, वो औरत कार्ड खेल देती है। बाकी सारे हकूक वो मर्दों वाले चाह रही होती है। तो हमने इन मसलों से बाहर कैसे निकलना है, इसकी आपको मैं एग्जाम्पल से कुछ मिसालें देने की कोशिश करूंगी। फिर आपको समझ आएगी कि मैं औरत के खिलाफ नहीं, कुछ वीक पॉइंट आपको बताने की कोशिश कर रही हूं। जैसे अल्लाह ताला ने भी फरमाया ना कि औरत को टेढ़ी हड्डी से पैदा किया गया है, अगर तुम इसे सीधा करने की कोशिश करोगे ये टूट जाएगी। तो ऐसे ही है, बाज़ ख़वातीन तो ऐसा नहीं करती, वो जैसे जैसे उनको मोड़ा जाता है वो मोल्ड हो जाती हैं। अक्सर ख़वातीन, हम कह सकते हैं बहुत सी अच्छी ख़वातीन, ये नहीं कह सकते कि वो ख़वातीन अच्छी नहीं हैं, जो इस तरह करती हैं वो भी अच्छी हैं, लेकिन उनका एक अपना लाइफ स्टाइल है और उनके साथ हैंडल आपने कैसे करना है, वो हम उस मौजू पे बात करना चाहते हैं। जैसे एक मैं मिसाल देती हूँ आपको कि एक औरत ने अपने शोहर से, उसका शोहर जो था वो गांव का, अपने इलाके का चौधरी था। काफ़ी सारे लोग उसके पास आके बैठते थे और अपने मसले हल कराया करते थे। मुआशरे में उसकी अच्छी खासी इज्जत थी। तो एक दिन ना उसकी जो वाइफ है उसको कहती है कि आपकी ये जो इज्जत बनी हुई है ये मेरे सर पे बनी हुई है। उसने कहा, तुम्हारा क्या इसमें किरदार है, मैं इलाके का चौधरी हूँ, तुमने मेरी इज्जत में क्या, मतलब मैंने अपनी इज्जत खुद बनाई है, तो तुम्हारा इसमें क्या किरदार है? तो उसने कहा, अच्छा कल आपको पता चलेगा। कल ना उसके पास अगले दिन काफ़ी सारे लोग आके बैठते हैं, वो बातें कर रहा होता है उनसे। तो सुबह का टाइम होता है, तो वो अपने बेटे को भेजती है, खतून जो हैं, और कहती हैं कि जाके अपने बाप से बोलो कि अम्मी कह रही हैं, मामा कह रही हैं आके नाश्ता कर लें, मैंने कोई सारा दिन इसीलिए नहीं बैठे रहना। और पून बन गया, जो हम मक्खन निकाल लेते हैं ना लस्सी में से, तो बाकी बच जाता है, जो पून तैयार है, आके नाश्ता कर लें। तो ना वो बच्चा वैसे ही, जैसे उसको माँ कहती है, वो वैसे ही जाके बाहर बात कर देता है।
सब लोग बहुत हैरान होते हैं कि ये तो इलाके का चौधरी बना हुआ है, ये पौन के साथ नाश्ता करता है, ऐसे करता है, वो करता है। एवं हमारे सामने चौधरी बना हुआ है, औरत बीवी के सामने इसकी एक टगे की इज्जत नहीं है। लोग बातें शुरू हो जाते हैं। चौधरी बड़ा परेशान होता है। वो उसे कहता है, देखो तुमने क्या किया, तुमने तो मेरी बरसों की बनी इज्जत हाथ में मिला के रख दी है। तो औरत उसके कहती है, मैं ना कहती थी कि ये सारी इज्जत मेरी वजह से बनी हुई है। वो उसे कहता है, देखो कुछ ख्याल करो मेरी इज्जत का, मैंने बड़ी मुश्किल से इतनी इज्जत बनाई हुई है। तो वो कहती है, अच्छा कल इसका फैसला करूंगी। तो अगले दिन जब सुबह उसके पास, चौधरी के पास लोग आके बैठते हैं ना, तो वो उसको कहती है, अपने बच्चे को एक प्यारा सा बर्तन लेती है, ट्रे लेती है, उसमें एक बाउल रखती है, उसमें मक्खन रखती है, फिर शक्कर रखती है, और अच्छा सा ना वो नाश्ता बना के तो अपने बेटे को देती है। तो वो कहती है कि मामा कह रही हैं कि आपको भूख लगी होगी, आप पहले नाश्ता कर लें, फिर सारा दिन आप बिजी हो जाते हैं। तो वो बच्ची को जैसे कहती है वैसे ही वो ला के ऊपर कपड़ा दे देती है। तो लेकिन वो कहती है कि जाके ये कहना है कि ये पून है, मामा ने कहा है ये आप नाश्ता कर लें इससे। तो बेटा वैसे ही जाके कह देता है कि बाबा ये पून है, ये मामा ने दिया है, और वो कह रही हैं कि आप लेट हो जाएंगे, इस तरह आपके काफ़ी सारे काम है दिन में, पहले नाश्ता कर लें। तो वो जैसे ही ऊपर से ना वो चौधरी एकदम से ना घबरा जाता है कि ये फिर पून लेके आ गई है, इसने बेच दिया है, आज फिर मेरी बेइज्जती हो जानी है। जैसे ही वो नाश्ते से कपड़ा उठाता है ना, तो नीचे मक्खन और काफ़ी शक्कर और सारी चीज़ें पड़ी होती हैं नाश्ते की। तो लोग बड़े हैरान होते हैं, अच्छा चौधरी की बीवी इससे पून कह रही थी, ये चौधरी साहब नाश्ता करते हैं, इतना मक्खन और ये शक्कर और दही और ये सब, वाह अच्छा चौधरी साहब की जो वाइफ है वो इससे पून कह रही थी। हम तो वैसे ही कल बातें शुरू हो गए कि चौधरी साहब पून के साथ नाश्ता करते हैं, इनकी कोई टगे की इज्जत नहीं है, हमारे सामने ही चौधरी बने हुए हैं। तो वो कहते हैं, वाह वाह वाह, चौधरी साहब की बीवी इससे पून कहती है। तो उसकी इज्जत सिर्फ एक औरत की बात करने से टगे की नहीं रही थी, लेकिन उसी को, इसको कहते हैं औरत की मकारी। करना नहीं चाहिए हमारी खवातीन को, हम नहीं कहते ये बात ठीक नहीं है। आपको हर सूरत, हर तरह अपने शोहर का मुआशरे में लिहाज बरकरार रखना ही होता है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर आप औरत से टक्कर लेंगे ना, तो वो आप मर्द ने मुआशरे में निकलना है, वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी, फिर आप मुआशरे में कैसे निकल सकेंगे। ऐसी एक और मिसाल मेरे ज़हन में आ रही है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि एक औरत किसी कुएं के पास खड़ी थी, बड़ी खूबसूरत और मासूम सी औरत चेहरे से लग रही थी। तो उसको एक बंदा उसके पास से गुजरता है, उसकी मासूमियत देख के बहुत मुतासर होता है। तो उससे कहता है कि तुम कितनी मासूम हो, कितनी खूबसूरत हो, तुम्हें औरत की मक्कारी के बारे में कुछ नहीं पता। तो वो कहती है, अच्छा ठहरो। वो ना एकदम चीखना चलाना शुरू हो जाती है, लोग इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। वो घबरा जाता है वो आदमी। वो उसे कहता है, देखो मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहा, मेरी नीयत खराब नहीं थी, मैं बड़ा शरीफ इंसान हूँ, मैं तो तुम्हारी मासूमियत से मुतासिर हुआ था, तो मैंने तुमसे यूं ही कह दिया कि तुम्हें नहीं पता औरत की मकारी क्या चीज़ है। तो उसने कहा, अच्छा। जब वो उससे माफ़ी मांगता है ना, तो वो उसके हाथ में, उसने कुएं से पानी मटके में भरा होता है, वो सारा पानी अपने ऊपर डाल लेती है और गीली हो जाती है। वो उसे कहता है, तुमने पहले लोग क्यों इकट्ठे किए हैं? उसने कहा, ताकि तुम्हें कत्ल कर दें। जब वो पानी ऊपर डाल लेती है, वो और घबरा जाता है कि ये क्या। अच्छा, जब वो उससे माफ़ी मांग चुका होता है ना, जब लोग इकट्ठे होते हैं तो वो उसको कहते हैं कि क्या बात है, क्या बात है। उसने कहा, मैं तो पानी भरने आई थी, मैं एकदम से कुएं में गिर गई, ये ऐसा अल्लाह का बंदा है, इसने मुझे निकाला है। तो फिर उधर से आपको समझ आई ना कि औरत की मकारी क्या चीज़ है। आज के लिए इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।